वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर। गाइस आज मेरा 5 था, भारत था, तो मैं तैयार हुई हूँ। आप लोग सोचोगे कि किस बात पे हंस रही है, तो मैं बता देती हूँ, मैं मेरी हस्बैंड के बात पे हंस रही थी। ठीक है गाइस, आज मैं बैठ के बातें करूँगी आपसे, क्योंकि अब मेरे ना हस्बैंड सामान लेने जा रहे हैं, फिर मैं रोटी सब्जी बनाऊँगी। जितने मैं और आप बातें करते हैं, ठीक है। गाइस मुझे बताना मेरा पूरा रुक कैसी लग रही है, ठीक है। मैं खड़ी होगी दिखाती हूँ। मैंने लहंगा पहना है, चूड़ी, मेहंदी और सेट पहना है, ठीक है। डिस्टर्ब मत करना मुझे, मैं बातें कर रही हूँ। बैठ जाती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं। तैयार तो मैं सुबह ही हो गई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था आपसे बात करने का, क्योंकि पहले कथा सुनी और कथा सुन के जलवल दिया भगवान को। फिर मेरी नंद काफ़ी दिनों के बाद आए थे, तो उनसे बातें करने में टाइम चला गया। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। लेकिन गाइस हंसी सबसे ज़्यादा पता है क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे साथ पोपट हो गया। और पोपट क्या हुआ कहने वाली बात है, जो कि भर्त तो देखो, ये वाला जो बच्चों का भर्त होता है ना, किया तो जाता है होली के 7वें दिन ही। जैसे कि आज 7वां दिन हो गया होली का, तो हमने 7वें दिन व्रत कर लिया। आज मैंने ठंडी माता कर ली थी शुक्रवार को, आपको वीडियो भी भेजी है। तो उसके बाद में ये व्रत करने के बाद में फिर अब मैंने को वो करना था, क्या कहते हैं, व्रत। तो मैंने करा, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पे बताया था कैसे ऐसे कर लियो, मैंने कर लिया। और मेरी नंद को भी मेरी सास ने बता दिया था, मम्मी ने, तो उन्होंने भी कर लिया। अब यहाँ पे किसी ने किसी ने भी नहीं किया गाइस, सब अगले संडे लेके बैठे हैं। और कमेंट में बताना आप मुझे कि अगले संडे को नौराते है कि नहीं है, क्योंकि इस संडे को तो हमने व्रत इसलिए कर लिया कि अगले संडे को नौरते पड़ जाएंगे। अब मैंने तो अपने हिसाब से सही जोड़ा। अब लोग बाग कह रहे हैं इस संडे को नहीं अगले संडे को है। अब भाई दुनिया है, कौन क्या क्या बोलते हैं, किस किस की सुनूं और किस किस की मानूं। जो अपनी बुद्धि में बैठा उतना हमने काम कर लिया। तो मैंने और मेरी नंद ने दोनों ने बैठ के एक साथ में यूट्यूब पे कथा सुन ली, सूरज भगवान की और गणेश भगवान की, और दोनों जाके छत पे पूजा करके आ गए। और अभी बातें आते कर रहे थे। अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, और ना मैंने कुछ बनाया है, अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया। अभी ये सामान लेने गए, इनके मुंह में ना यहाँ पे छाले हो रहे हैं मेरे हस्बैंड के। इन्होंने क्या किया, मैंने कहा था कि बाहर की चीज़ अब हमें सूट नहीं करती, हम नहीं खाते, अब बाहर की चीज़ अपन घर की खाते, घर की ही खाएंगे। तो इन्होंने बर्गर खा लिया। तो बर्गर खाने से चटनी ख़राब थी, ना जाने क्या ख़राब थी, क्योंकि टिक्की के अंदर अरारोट डलता है ना, तो उसी वजह से ना इनके यहाँ पे इतने सारे छाले हो गए, बहुत सारे, मुंह सूज गया। तो कह रहे रोटी नहीं खाऊंगा मैं, पुलाव बना ले। तो मैंने कहा पुलाव के लिए मटर लेके आओ फिर। तो ये मटर लेने गए हैं, तो कि जाओ लेके आ जाओ। बच्चे गए हुए मंदिर खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया। यहाँ पे शोर मचा रहे थे, हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा डिस्टर्ब हो रहे, बात समझ में भी नहीं आ रही क्या बातें कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो हम काफ़ी टाइम के बाद में मिले थे। तो बेशक रहती है मेरी नंदी यहीं पे पास में, कभी मैं चली गई तो चली गई, कभी वो आ गए तो आ गए। मिलना मतलब नहीं होता, पास में जितना पास में रहते हैं उतना इंसान दूर हो जाता है एक दूसरे से, तो वही बात है। तो गाइस आप ये बताना मेरे गले का हार कैसा लग रहा है। सोने का नहीं है समझना, सोने का मत समझना, आर्टिफिशियल है। और ये कान के टॉप्स, और मैं सही लग भी रही हूँ कि नहीं मुझे बताना ज़रूर। क्योंकि मैं तैयार कभी कभी होती हूँ गाइस, आपको पता ही है, मैं डेली तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि काम पे जाती हूँ तो डेली तैयार कहाँ होके जाऊँगी, इसलिए। और सुनाओ आप सब ठीक हो। मैं ठीक भी हूँ नहीं भी हूँ, मेरी आंखें देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अब भी सो जाओ, अब भी सो जाओ, सो जाओ, नींद आ रही है।
नींद तो आ रही है, लेकिन गाइस अभी काम करना है, खाना बनाना है, सुबह उठ के काम पे जाना है। मेरी आंटी भाभी आ चुके हैं काम पे से, तो वो कहीं घूमने गए थे, वहाँ से आ चुके हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। आज कल सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना है, फिर वहाँ से स्कूल से मतलब काम पे से आके स्कूल जाना है, लड़की का एडमिशन करवाना है, उसकी टीसी लानी है, फिर उसका स्कूल बैंक के थ्रू उसका खाता खुलवाना है स्कूल में, क्योंकि फिर सरकारी में डाल रही हूँ ना लड़की को, 6th में, 6ठी में, तो उसके अंदर फिर उसके सरकार की तरफ से पैसे आते हैं ना, वो मिलेंगे। लेकिन लोग कहते हैं ना गाइस कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट में पैसे लगते हैं, सरकारी में नहीं लगते हैं। लेकिन जाहिर सी बात मैं आपको बता देती हूँ, सरकारी स्कूल के अंदर प्राइवेट से ज़्यादा लगते हैं। अब आप कहोगे कैसे? तो कैसे? क्योंकि घर के पास से हमारा स्कूल दूर है, तो जाहिर सी बात है रिक्शा तो लगेगा ही लगेगा, चाहे वैन लगा लो चाहे रिक्शा लगा लो, तो 600 रुपये तो लगने ही लगने हैं। और जो कि छुट्टी होती है ये संडे की, शनिवार की जो भी होती है, क्योंकि आपको पता है छुट्टी के पैसे काटने नहीं होते, क्योंकि वो तो महीने के हिसाब से पैसे लेगा पूरे, तो पूरे पैसे लेगा उस हिसाब से हमें देने भी पड़ेंगे, क्योंकि वो महीने के हिसाब से लेगा। संडे तो फ्री में गया, अगर खुद को लाना है तो तुम्हारे 2 पैसे बचेंगे, लेकिन टाइम भी तो जाएगा अपना, ये नहीं सोचा, टाइम भी जाएगा। तो हमें चारों तरफ सोचना है, हमें काम पे भी जाना है और टाइम भी बचाना है, और बच्चा भी हमारा घर आना चाहिए। तो बच्चे को लेने के, हमारा घर क्योंकि नीचे है, ऊपर है चढ़ाई पे, तो हमें तो बच्चे को लेने जाना ही पड़ेगा। तो हम काम देखें या बच्चों को देखें, देखना तो दोनों चीज़ें है। तो प्रेशर अब बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है काम का, काम पे जाना, फिर घर आना, घर का काम करना, घर का काम करके फिर बच्चे को लेने जाना, फिर लेके आना, कमर पाव भागम दौड़ में कितना मेहनत होगा। और शायद मैं अब वीडियो बना भी रही हूँ, शायद बाद में बना भी ना पाऊँ, कोई पता नहीं है, क्योंकि गाइस इतनी थक जाऊंगी, इतनी ज़रूरत से ज़्यादा थक जाऊंगी तो नहीं होगा ना गाइस। आपको पता है कभी कभी शॉर्ट डाल दिया करूँगी, और होगा टाइम तो वीडियो ज़रूर बना लूँगी और आपसे बात कर लूँगी, अगर नहीं टाइम होगा तो नहीं कर पाऊँगी। और देखो गाइस, बच्चों के चक्कर में मैंने बच्चों का सोचा, अपने बाल कलर नहीं कराए, मेरे बाल पूरे वाइट हो रहे, बीच बीच में से टचिंग नहीं कराई मैंने। फेशियल तो मैंने खुद ही कर लिया था, अपने आईब्रो करवा के, आईब्रो भी उसने ऐसे कराई, यहाँ से लोकल से करवाई तो कट कट मार दिए, क्या कर सकते हैं यार। घर फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है लेडीज़ को, बहुत कुछ, ना सोचे तो परेशानी, सोचे तो परेशानी, करना क्या है। सब कुछ करो, लाइफ में एंजॉय करो, ज़िंदगी खुशी से रहो, सब कुछ होएगा। सब कुछ ठीक रहेगा, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। बाय गाइस, बहुत ज़्यादा पोपट हो गया आज हमारा। क्या कर सकते हैं।